नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आज हम बात करेंगे आधी आबादी के लिए हो रही सियासत की। 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी की लाडली बहना योजना के जवाब में आज से कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है। छिंदवाड़ा, सागर, दतिया, विदिशा, आगर मालवा और खंडवा, जी हां, एमपी में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर बढ़ गए हैं। क्या इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को अब आधी आबादियां महिलाएं नजर आ रही हैं? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद इनके लिए योजनाओं की झड़ी लग रही है, आप देखकर दंग रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि इतने ज्यादा संवेदनशील हमारे नेता और सरकारें कैसे हो गईं। लेकिन यह हो रहा है आज से। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले, यह भी पहली बार हो रहा है कि सरकार में आने से पहले ही काम शुरू कर दिया। एमपी में बहना वर्सेस नारी, जी हां, शिवराज मुख्यमंत्री जो है उनकी योजना आपको बता दें, लाडली बहना योजना में महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं। वहां हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। जो योजना जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, लाडली लक्ष्मी योजना नाम दिया है सीएम शिवराज जी ने, तो वहां पर नारी सम्मान योजना है। लाडली बहना योजना में 1000 प्रतिमाह देंगे, वहां 1500 देंगे और साथ ही साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी। योजना की पहली किस्त 10 जून को खाते में आएगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हम सत्ता में आते ही इस योजना को लागू कर देंगे और इसीलिए हम अभी से इसके रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं। कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जो सियासी फोकस है वो महिलाओं पर आकर टिक गया है। क्यों? इसलिए नहीं कि महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता बढ़ गई है। सीधा सा गणित आपको बता देते हैं, इस बार मध्य प्रदेश में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर हैं। मतलब जितने पुरुष मध्य प्रदेश में वोट करेंगे उससे ज्यादा महिलाएं वोट करेंगी। अब अगर आपने महिलाओं को साध लिया तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता तक पहुंचना कितना हो जाएगा आसान। तो देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कौन कर पाएगी यह बड़ा काम। शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए आपको 2 बयान सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और दिग्विजय सिंह नारी सम्मान को लेकर, नारी योजना को लेकर, लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया। पहली चिंता मध्य प्रदेश की जनता। और इसे ये सुनाए, उससे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह आमने सामने आ गए हैं और नारी सम्मान को लेकर दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए क्या दावे कर रहे हैं, सुनिए। चुनावी प्रोपेगेंडा है, इस पर जनता विश्वास नहीं करने वाली है। हम तो 10 तारीख से हमारी सरकार तो दे रही है, वो तो देने की बात कर रहे हैं और सरकार में आने के बाद कह देंगे। अगर सरकार में कभी धोखे से आ भी जाते तो या आ गए थे जब, तो उस समय कहा था कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम कर्ज माफ़ नहीं कर सकते, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते। तो ऐसा ही नारी सम्मान योजना का है। कांग्रेस कुल मिलाकर वोट प्राप्त करने के लिए ये सब जनता को ठगने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अपमान करने का और विरोधी है। कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति का, महिलाओं का, व्यक्ति का सम्मान करना कांग्रेस पार्टी की नीति है, सिद्धांत है। पुराने तो मोदी तो दे चुका 250 बयान, सोनिया गांधी से कहता दुधारू भैंस। शर्म नहीं आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। और आइए अब देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। बीजेपी की लाडली बहना का कांग्रेस ने दिया उत्तर, नारी सम्मान के 1500 के साथ 500 में मिलेगा सिलेंडर। कमलनाथ को नरोत्तम मिश्रा ने बताया झूठनाथ। कांग्रेस बोली 20 साल बाद क्यों बहना आई याद। एमपी में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर बढ़े, बीजेपी कांग्रेस क्या इसीलिए आधी आबादी पर अड़े। एमपी में लाडली बहना वर्सेस नारी सम्मान 2023 में आधी आबादी किसका करेगी कल्याण, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आइए सीधे रुख करूंगा अपने मेहमानों का। मेरे साथ आज जो मेहमान है उनका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता नेहा बग्गा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ आज संगीता शर्मा है, कांग्रेस से मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेत्री। संगीता जी, वेलकम टू माय शो। और आज जूही वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जूही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे नारी शक्ति को दिए जा रहे सम्मान, या सीधे सीधे पॉलिटिकल भाषा में कहूं
सीधी भाषा में कहूं तो जो फ्रीबीज है उनको दी जा रही है। ये दोनों योजनाओं का कंपैरिजन हम चला रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सीएम शिवराज जी क्या दे रहे हैं और कमलनाथ जी क्या दे रहे हैं। देखिए, इनकी योजना जो शिवराज जी की है उसका नाम लाडली लक्ष्मी योजना है, कांग्रेस उसे नारी सम्मान योजना कह रही है। लाडली बहना योजना में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह, जबकि नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये में गैस सिलेंडर और 1500 रुपये दिए जाएंगे। योजना की पहली किस्त जो लाडली लक्ष्मी है वो 10 जून से आएगी। कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आएंगे तो तुरंत इस पर काम करेंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आज मेरे साथ 3 महिलाओं पर बात करने के लिए 3 खास महिला नेत्री हैं, 2 और 1 जूही वर्मा है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला साथी हैं हमारी। जाहिर सी बात है कि वो बेहतर बता पाएंगी कि महिलाएं आखिर 2023 में किसका कल्याण करने वाली हैं। सबसे पहले मैं नेहा बग्गा जी आपके पास आता हूं। नेहा जी, लाडली बहना योजना सुनने में बहुत अच्छी योजना लगती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये हिमाचल में जो 1500 रुपये दे रहे हैं उससे कॉपी किया और कॉपी करके भी 500 रुपये कम कर दिए शिवराज जी ने। एक आरोप ये लगाते हैं, दूसरा वो कहते हैं कि हम 1500 देंगे और 500 में सिलेंडर भी देंगे। तो मुझे ये जानना है कि आखिर अगर फ्रीबीज से ही काम होना है तो फिर वहां ज्यादा हो रहा है, तो फिर कोई ये क्यों ले, वो ना ले। अभिलाष जी, देखिए, जहां पर नारी सम्मान की बात होगी वहां कांग्रेस साथ चल नहीं सकती, क्योंकि कमलनाथ जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिन्होंने आज इसको लॉन्च करने की बात कही है विपक्ष में होते हुए, उन्होंने किस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया है चुनाव से पहले ही हमारे सामने है। कांग्रेस की ही महिला नेत्रियों को टिकट वितरण के समय सजावटी वस्तु बता दिया था। एक और चुनाव आया तो कमलनाथ जी ने एक दलित महिला नेत्री को आइटम कहकर संबोधित कर दिया। और बहुत पुराना नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की सांसद को टंचमाल कहा था। राजा पटेरिया तो इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने कहा पत्रकारों के सवाल पर कि आप अपनी बहू बेटियों को ले आइए, राहुल गांधी जी को कोई पसंद आई तो वो शादी करने का निर्णय लेंगे। आपको याद होगा कि सज्जन सिंह कह रहे थे कि बच्चे पैदा करने की मशीन है महिला। तो इन बातों से बहुत स्पष्ट होता है कि कांग्रेस और नारी सम्मान हो नहीं सकता। पर मैं आपके चैनल पर आज आपके जितने भी न्यूज 24 के दर्शक हैं और खास तौर पर जो माताएं बहनें हैं, उनसे आग्रह करती हूं कि कांग्रेस के इस प्रपंच में ना फंसिएगा। आपका जो आधार कार्ड कांग्रेस मांगने का काम कर रही है, इससे आपको साइबर थ्रेट हो सकता है। कांग्रेस अपनी झूठी वाहवाही के लिए, झूठे आकर्षण के लिए आपका एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट मांग रही है अपने फॉर्म के साथ में, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपके बैंक से लिंक है, जो आपके सिम कार्ड से लिंक है, जो आपके प्राइवेट अकाउंट से लिंक है। और अगर इस प्रकार से आपका आधार कार्ड सड़क पर गिरा हुआ रहेगा, कांग्रेस कार्यालय में गिरेगा, किसी कोठरी में बंद होगा, इनके किसी अधिकारी कर्मचारी, इनके कार्यकर्ताओं के हाथ लगेगा, तो उससे आपके जीवन में बड़ा थ्रेट होगा। और ये साइबर थ्रेट होने के साथ साथ में आपके बैंक अकाउंट में जो खाते में पैसा है वो भी निकालने का काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो कांग्रेस इस हद तक गिर जाएगी अभिलाष जी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक तो विपक्ष में होने के बाद जब योजना लागू नहीं कर सकते तो आप एक आम नागरिक से आधार कार्ड किस आधार पर मांग रहे हैं। कोई दल आधार कार्ड कैसे मांग सकता है, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने न केवल महिलाओं को लाडली बहना के तहत 1000 रुपए देने का निर्णय लिया है जो 10 जून से उनके खाते में आने लग जाएगा, पर महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी सशक्त अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखिए 50% का आरक्षण लोकल बॉडीज के चुनाव में दिया। आज महिला पंच है, सरपंच है, पार्षद है, नगर निगम अध्यक्ष है, महापौर है, सदस्य है, लाखों की संख्या में महिलाएं जो है नेतृत्व कर रही हैं मध्य प्रदेश में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 45 लाख आज ऐसी बहनें जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से उनका जीवन यापन, उनके परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से निकलता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस तो लाडली लक्ष्मी पे भी सवाल उठाती थी, पर 1000 पे जहां पर भ्रूण हत्या के इतने ज्यादा केसेस हुआ करते थे, आज वो लाडली लक्ष्मी हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता से योजना लागू करी। आज 45 लाख मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जिनकी पैदाइश से लेकर उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनकी हायर स्टडीज, उनके विवाह निकाह का ख्याल रखना और उसके बाद विवाह के बाद लाडली बहना जैसी योजना को लागू करना। तो एक पूरी जो जीवन यात्रा होती है एक महिला की, एक बच्ची की, उसको ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी ने सदैव काम किया। चुनाव आते जाते रहेंगे, पर एक महिला जो रीढ़ की हड्डी है समाज की, उसको सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही संकल्पित रही है। और मैं फिर से कहूंगी कि कांग्रेस के प्रोपेगेंडा में आके अपना आधार कार्ड जैसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिल्कुल मत निकालिए और इनकी भेंट मत चढ़ाइए। चलिए ठीक है संगीता जी, आधार कार्ड के जरिए फ्रॉड हो सकता है और आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये बड़ा गंभीर जो है वो थ्रेट बता रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप इसे? हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बीजेपी करवा रही है, लेकिन वो ऑनलाइन करा रही है, आप हार्ड कॉपी ले रहे हैं।
को और देश की नारी शक्ति को इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि वे कांग्रेस की इस नारी सम्मान योजना का लाभ लेने वाली है। मैं माननीय कमलनाथ जी को इस बात की बधाई देती हूँ कि उन्होंने मात्र 15 महीनों की सरकार में, जो कि सरकार इनके द्वारा खरीद फरोख्त करके गिरा दी गई, और मात्र 15 महीनों के बाद अब जब फिर चुनाव की मैदान में आ रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं को 1500 रुपए महीना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नीति और नियत की खोट देखिए कि 20 सालों से उन महिलाओं को कुछ नहीं दिया जा रहा था। अब जब महिलाओं की इन्होंने लगा कि महिलाओं से ही अब वोट हासिल हो सकते हैं, तो मात्र वोट के लिए 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि भरपूर नहीं है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि महंगाई के इस युग में जहां दाल, आटा, चावल, तेल इतना महंगा हो जा रहा है, उसमें मात्र 1000 रुपए दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी घरेलू गैस सिलेंडर 1120-1150 रुपए में दे रहे हैं। तो ये महिलाओं को कौन सा फायदा देना चाहते हैं, ये तो भगवान ही जाने। परंतु मैं इतना बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ, फरेब और धोखा किया है। जहां तक ये बात कर रहे थे कि हम उनका डेटा ले रहे हैं, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य इस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं कि महिलाओं की जासूसी कराने का काम किया गया है, और जो कि सार्वजनिक है। ये वही भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री जी हैं जो महिलाओं को शूर्पणखा कहते हैं और 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ऐसे शब्दों से महिलाओं को अपमानित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये अभी तक जितना भी भाजपा की प्रवक्ता बोली है, सारा झूठ बोली है, इसीलिए इनको भारतीय झूठ पार्टी कहा जाता है। अब ये भारतीय झूठ पार्टी का एक झूठ मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने 18 सालों से मात्र 28,000 रुपए दे रहे थे कन्या विवाह योजना में। माननीय कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए किया, जो आज तक ये नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने महिलाओं को जो दहेज का सामान दिया वो सारा नकली दिया। ये महिलाएं बहनें जानती हैं। ये वो पार्टी है जिस पार्टी ने आज तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी। 20 साल हो गए। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा नहीं है। बच्चियों के साथ गैंग रेप और रेप जैसी घटनाएं हो सकती है। ये अभी कह रही थी कि पंचायतों में 50% आरक्षण दिया, इन्हें कहां से सपना आ गया? ये कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इन्हें यह ज्ञान दे दीजिए कि इन्हें पता चल जाए कि कांग्रेस की सरकार ने 50% आरक्षण दिया। ये पंचायतों की बात कर रही है कि हमने उनको दिया है। आप इनसे पूछिए कि जब सम्मान लेने के लिए जाते हैं तो उनके पति सम्मान लेने के लिए आते हैं। अभी राजौर का एक मामला मैंने इनको सामने दिखाया था कि उनके पति पत्नी को तो घर में बैठा के रखते हैं जो सरपंच है, और वो खुद सम्मान लेने के लिए आ जाते हैं। ये अभी कह रही थी कि मध्य ठीक है संगीता जी, ठीक है। मैं जरा एक बार जूही वर्मा जी के पास आता हूं। जूही, मुझे ये बताइए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो हैं वो आधी आबादी पर फोकस हो गई हैं, और एक के बाद एक बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, फ्रीवीज आ रही हैं, जेब में पैसा डालेंगे, कोई बहन कह रहा है, कोई सम्मान कर रहा है। आपको क्या लगता है किसकी तरफ ज्यादा झुकेगा ये आधी आबादी वोटर? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये एक पहेली की तरह इस चुनाव तक चलेगा। अगर हम दोनों का आकलन करें तो हम बीजेपी को अगर देखें तो वो इस मैदान की पुरानी खिलाड़ी है। जिस तरीके से ब्रांडिंग हो चुकी है लाडली लक्ष्मी योजना की, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पहले से, तो अगर महिलाएं उस पे जाती हैं कि पहले भी ये योजनाएं सफल रही, जिसके आंकड़े काफी सफल दिखाए जाते हैं, तो उनका झुकाव लाडली बहना की तरफ हो सकता है। कांग्रेस को इसमें जो हेल्प कर सकती है वो हेल्पफुल हो सकती है एंटी इनकम्बेंसी। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर कि बीजेपी की जो घोषणा है वो एक सीमित तबके के लिए है, जबकि कांग्रेस ने सारी महिलाओं को जो है योजना लाने की बात कही है, सारी महिलाओं के लिए, साथ में सिलेंडर की भी जो है एक और योजना देने की बात कही है। तो वहां पलड़ा कुछ भारी पड़ सकता है। तो एंटी इनकम्बेंसी मिलकर अगर होती है तो, और ये योजना की घोषणाएं मिलकर उसी तरह गेम चेंजर साबित हो सकती हैं जैसे 2018 में किसानों वाली योजना गेम चेंजर साबित हुई। ठीक है, नेहा जी मैं आपके पास आता हूं। नेहा जी, मुझे ये बताइए कि देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि 2018 में मार्जिनली ही सही, लेकिन कांग्रेस जो है वो आपसे आगे थी और सत्ता में आई थी। अब इस बार जब आप आएंगे तो क्या आपको लगता है कि इतने लोगों तक, क्योंकि अभी जून से हम आप राहत देना शुरू करेंगे, जो खासतौर से लाडली सम्मान बहना योजना है उसके हिसाब से, तो इतने जल्दी क्या आप उस इम्पैक्ट को पहुंचा पाएंगे नीचे तक? वो मैसेज क्लियर हो पाएगा जो वोट में कन्वर्ट हो पाए? क्योंकि एग्जीक्यूशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको लग रहा है कि तैयारी पूरी है और ये 3-4 महीने काफी हैं मैसेज पहुंचाने में?
लगता है नेहा जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं अब संगीता आपके पास आता हूं। संगीता जी, मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस तैयार है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के सीएम शिवराज, उनकी जो छवि है वो भैया की रही है, मामा की रही है, वो हमेशा से महिलाओं और बच्चियों के लिए बहुत संवेदनशील रहे। ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं, और इसीलिए वो लंबे साल, इतने सालों तक 3 बार लगातार सत्ता में आए, क्योंकि महिलाओं ने उन्हें स्नेह दिया और वोट भी दिया। अब ऐसे में उनकी इस इमेज को क्या कमलनाथ जी का ये पैतरा काट पाएगा? अभिलाष जी, हम तो डिनाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी अपनी छवि बनाई थी इतने सालों में जी, उस पे वो खरा नहीं उतरे। उन्होंने महिलाओं के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने किसानों के लिए 2008 में कहा था, वचन पत्र में उनका जो घोषणा पत्र होता है उसमें कहा था कि हम 50,000 तक का कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने युवाओं के लिए कहा था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने वो भी नहीं किया। वो 22,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। तो अब प्रदेश के अंदर उनकी लोकप्रियता भी खत्म हो गई है, उनके चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया है। अब उन्हें घिसा पिटा मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है, और मध्य प्रदेश के अंदर आज हर वर्ग जो कहता है वो यही कहता है कि मुख्यमंत्री जी केवल झूठी घोषणाएं करते हैं। चाहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो, कोविड के समय उनसे झूठे वादे किए, आज तक उनको पूरा नहीं किया। आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल वो घोषणाएं करते हैं, मंचों से झूठ बोलते हैं, पर धरातल पर कुछ भी नहीं उतार पाते हैं। और अब जनता ने उनकी सच्चाई देख ली है। तो अब शिवराज सिंह चौहान जी की जो लोकप्रियता, जो पहले उन्होंने छवि बनाई थी, ब्रांडिंग की थी, करोड़ों रुपया खर्च किया था विज्ञापनों में और पोस्टरों में, वो आज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जनता ने देख लिया कि 15 महीने की कमलनाथ जी की जो सरकार थी, उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और ये भी हमने चुनाव से पहले कहा था, 2018 के चुनाव से पहले कमलनाथ जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और हमने करके दिखाया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया। हम आगे भी किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं चलने दी, परंतु अब हम करने जा रहे हैं। ये प्रदेश की जनता का विश्वास माननीय कमलनाथ जी पर आ गया है, क्योंकि उन्होंने 40 साल से जो वचन दिए हैं वो उनको हमेशा पूरा किया है, और आज भी जो वचन दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि छिंदवाड़ा के अंदर जब आज इस नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करने जब माननीय कमलनाथ जी गए, तो उन्होंने पहले सुंदरकांड का संगीतमय पाठ कराया। और कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने झूठ नहीं बोलता है, और उन्होंने आज तक अपने इतिहास में कभी झूठ नहीं बोला है, और ये इतिहास ठीक है संगीता जी, ठीक है संगीता जी, ठीक है, के लिए जो वादा किया है ठीक है संगीता, पूरा करेंगे, ये वचनबद्ध है। ठीक है, मैं नेहा जी के पास आता हूं। नेहा जी, कैसे इस पूरे मामले को डील करेगी, खासतौर से महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाओं को लेकर के आप लगातार काम करते रहे और उसके बाद 2018 में सत्ता में नहीं आ पाए थे। मेरा सीधा सवाल है कि इस बार क्या ये एकमात्र योजना महिलाओं को आपकी तरफ झुकाने के लिए काफी है? लगता है नेहा जी का जो है एक बार फिर कनेक्शन टूटा। मैं एक बार फिर से जूही के पास आता हूं। जूही, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जूही जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है 2018 में जिस तरह से मार्जिनली ही सही बीजेपी को सत्ता से दूर किया गया था, इस बार ये अकेली योजना काफी है उसे काउंटर करने के लिए? देखिए, ये योजना भी कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित जरूर हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने भी अपने पूरे न्यूज पैकेज में बताया, महिलाओं वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा बड़ी है, तो एक बड़ा दाव महिलाओं पर है। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो सत्ता में है अभी, तो वो योजना जल्दी लागू कर सकती है, लेकिन कांग्रेस को खुद को बाद में साबित करना पड़ेगा। पर अभी जो जमीनी स्तर पर हालात दिख रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अगर 2018 से 4 कदम भी आगे बढ़ गए। लगता है जूही से भी हमारा संपर्क टूट गया है। नेहा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अभिलाष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ नेहा जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। नेहा जी, मेरा सवाल यह है कि कैसे इसे काउंटर करेंगे, और 2018 के बाद स्थिति में ऐसा क्या बदलाव आया कि आपको लग रहा है कि आबादी एक बार फिर से सीएम शिवराज को ही चाहेगी या बीजेपी को ही पसंद करेगी? अभिलाष जी, देखिए, मूल अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यह है कि कांग्रेस को चुनाव से पहले जिन जिन योजनाओं की याद आती है वो सरकार बनाने के बाद धरातल पर कभी पूरी नहीं होती। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी चुनाव देख के योजनाएं नहीं लाई। आज लाडली लक्ष्मी 1 हो, लाडली लक्ष्मी 2 हो, आज वो देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना जिसके लिए केस स्टडी के तौर पर न केवल देश के अन्य राज्यों ने उसको अपनाया, बल्कि विश्व के कई सारे
देशों ने आके मध्य प्रदेश को, इस केस स्टडी को देखा है। और तंजानिया के एक डेलीगेट के साथ मुझे भी बात करने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि वो भी अपने देश में जाके इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कोई चुनाव नहीं था अभिलाष जी, ये सोचने की बात है कि उन बच्चों का जीवन संवारने का काम किया है। उसी प्रकार से हम मातृ वंदना योजना देखें, कोई चुनाव नहीं था, पर उसको लागू करके आज माताओं को जो सुविधा देने का काम किया हमारे सामने है। जो बुजुर्ग माताएं बहनें तीर्थ पर जाया करती थी, कमलनाथ जी ने आने के बाद उस तीर्थ दर्शन योजना को बंद कर दिया था, आपको पता है। संबल जैसी महत्वपूर्ण योजना जिसमें लड्डू का पैसा मिलता था गर्भवती मां को, उसको बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया। कोई चुनाव नहीं था उस समय भी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि चाहे आज आवास में सबसे ज्यादा मालिकाना हक महिलाओं को अधिकार के तौर पर मिला है मध्य प्रदेश में, तो वो कौन है? वो हमारी बहनें ही है, वो हमारी मातृशक्ति ही है। आयुष्मान के तहत अगर सबसे ज्यादा कोई लाभ उठा रहा है, उपचार करवा रहा है, तो कौन है? वो मातृशक्ति है, मध्य प्रदेश की बहनें हैं। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे स्ट्रीट वेंडर योजना हो, या फिर आप देखिए कि स्टार्टअप स्टैंड अप में भी सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश की बेटियां, माताएं, बहनें सबसे आगे हैं, क्योंकि इसको संकल्प की तरह लिया था मुख्यमंत्री जी ने। ये कांग्रेस की तरह चुनाव प्रचार का एजेंडा नहीं है। ये 50% की आबादी जो है वो चुनाव के समय केवल कांग्रेस को याद आती है, और उसमें भी सिर्फ इसलिए याद आती है क्योंकि वोट चाहिए, महिलाओं का झंडा उठाने के लिए महिला चाहिए। पर कांग्रेस का ही कैंपेन जब चलता है अभिलाष जी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसमें से जो उनकी प्रदेश अध्यक्ष है उसका फोटो गायब हो जाता है। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, पर कुर्सी की लालसा ऐसी है कि चुनाव से पहले जितने मर्जी झूठे वादे कर दो, सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर दो महिलाओं के लिए, उनके गोपनीय जो दस्तावेज है उसको सार्वजनिक कर दो, उसको कूड़े कचरे में फेंक दो, उसको ऐसे लोगों के हाथों में जाने दो जो किसी उनके विरुद्ध जो है थ्रेट पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए कभी भी ये मायने नहीं रखा कि महिला का अस्मिता क्या है, उसका सम्मान क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, वो किस तरीके से तरक्की करेगी। उनके लिए एक मात्र एजेंडा है, चुनाव का एजेंडा। ठीक है, जूही जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जूही जी, मैं आपसे संक्षेप में बहुत फाइनल कमेंट छोटा सा एक लूंगा, फिर संगीता जी से एक छोटा सा कमेंट। जूही जी, मुझे ये बताइए, क्या ये जो चुनाव है ये वाकई में डोमिनेट रहेगा महिला वोटर के से, क्योंकि जिस तरह से वोटर जो हैं वो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, तो क्या वाकई में पूरा का पूरा चुनाव की जो धुरी है वो महिलाओं के आसपास घूमेगी? बिल्कुल, इस पूरे चुनाव की धुरी महिलाओं के आसपास घूमेगी, क्योंकि मैक्सिमम जिलों में महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा बड़ी है। तो हम यही कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में महिला वोटर्स एक बड़ी भूमिका जरूर अदा करेंगी, और जिस पार्टी की ये योजना उनके दिलों में उतरेगी और जिस पर वो भरोसा जता पाएंगी, वही पार्टी के पास ज्यादा वोट जाएंगे। ठीक है, संगीता जी आपसे फाइनल कमेंट, क्या आपको लगता है कि शिवराज जी की जो एक छवि है भाई वाली, मामा वाली, वो आप तोड़ करके कमलनाथ जी महिलाओं के दिल में जगह बना पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल मुंह चलाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं। ये अभी बता रही थी कि हमने योजनाएं बंद कर दी, तो इनकी जानकारी में लाना चाहती हूँ कि हमने कोई भी योजना इनकी बंद नहीं की थी। उन योजनाओं में भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला किया जा रहा था। और आप देखिए, अभी भी मध्य प्रदेश में जितनी भी योजना चल रही है या जितने भी टेंडर किए गए हैं, उन सब के अंदर भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार इस हद तक है कि बड़े बड़े पुल बना दिए जाते हैं और वो एक साल में धंस जाते हैं। 40% तो भ्रष्टाचार वहां है। और यहाँ पर दीपक जोशी जी जो अभी हमारी पार्टी में आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि 80% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर है। पर्वतारोही मेघा परमार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर थी, क्यों वो छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हुई? इससे ये पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकती, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। मध्य प्रदेश आज महिला अपराधों में नंबर 1 बन चुका है। हजारों लड़कियां रोज अपहरण हो रही है, वो कहां है? ऐसे झूठे बोलने से, टीवी पर बैठकर झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। असलियत जनता के सामने आती है, जो कमलनाथ जी करके दिखाते हैं, उनकी नीति, नियत और विजन काम करता है। तो इस तरीके से हम मध्य प्रदेश को 18 साल जो इन्होंने पीछे धकेला है, उसे हम वापस लेकर आएंगे और आर्थिक तौर पर उन्नत प्रदेश बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता जो जिन्हें चाहिए, जिनको इच्छा है सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की, उन्हें महिलाओं के दर पर जाना पड़ रहा है, एक एक कर बड़ी बड़ी योजनाएं लाना पड़ रहा है। लेकिन महिलाएं जो हैं वो किसका साथ देंगी, ये बड़ा सवाल है। पर हाँ, ये तो तय है कि कम से कम इसी बहाने सही, पर अब महिलाएं जो हैं वो नेताओं के फोकस में आई हैं, योजनाओं के फोकस में आई हैं। और ज़रूरी है कि महिलाओं का उत्थान हो, क्योंकि तभी
राष्ट्र का निर्माण होगा। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किसका महिलाओं के जरिए कल्याण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी, संगीता शर्मा जी, जूही वर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार। सालों बाद आए छोटे